स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टूल स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे मेंढक की चालाकी और चूहे की मासूमियत की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा सा जलाशय था जहाँ एक मेंढक रहा करता था। उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। उसे एक सच्चे दोस्त की तलाश थी। एक दिन जलाशय के पास ही एक पेड़ के नीचे से एक चूहा निकला। चूहे ने देखा कि मेंढक उदास बैठा है तो उसने पूछा, दोस्त क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? मेंढक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं दिल की बातें कर सकूं, अपना सुख दुख बांट सकूं। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें उदास होने की क्या बात है, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेंढक की आंखें चमक उठी और उसका दिल खुशी से भर गया। दोनों ने मिलकर घंटों बातें की। कभी मेंढक जलाशय से निकलकर पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा करते। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। लेकिन एक दिन मेंढक के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मैं तो हमेशा चूहे के पास जाता हूँ लेकिन चूहा कभी मेरे जलाशय में नहीं आता, क्यों ना मैं उसे भी पानी में लाने की तरकीब सोचूं। चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, दोस्त हमारी मित्रता अब इतनी गहरी हो गई है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमें एक दूसरे की याद आते ही पता चल जाए। चूहे ने उत्साहित होकर पूछा, कैसे? मेंढक ने कहा, हम अपनी पूंछ और पैर को एक रस्सी से बांध देते हैं। जब भी हमें एक दूसरे की याद आएगी हम रस्सी को खींच लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि दोस्त याद कर रहा है। भोला चूहा बिना किसी शक के राजी हो गया। मेंढक ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को रस्सी में बांध दिया। फिर उसने पानी में छलांग लगा दी। मेंढक खुश था कि उसकी तरकीब काम कर गई, लेकिन चूहा पानी में छटपटाने लगा। कुछ ही देर में चूहे की हालत खराब हो गई और वह मर गया। आसमान में उड़ते हुए एक बाज ने यह सब देखा। उसने जलाशय में तैरते हुए चूहे को देखा और उसे अपने मुंह में दबोच लिया। चूहे के साथ बंधा हुआ मेंढक भी बाज के साथ उड़ गया। मेंढक को समझ नहीं आया कि वह आसमान में कैसे उड़ रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर उसकी जान सूख गई। उसने भगवान से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन बाज ने चूहे के साथ साथ उसे भी खा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले खुद भी नुकसान उठाते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इसलिए हमें कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल हिंदी टूल स्टोरीज को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। हम आपको मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।